दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप अपने स्टॉक को, अपने गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बिल वाइज अकाउंटिंग ऑप्शन को। बिल वाइज एंट्री या बिल वाइज अकाउंटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बिना हम अकाउंट्स मेंटेन करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस ऑप्शन के माध्यम से ही हम अपने सभी पार्टीज, चाहे वो हमारा डेटर हो, चाहे वो हमारा क्रेडिटर हो, जिन लोगों से हम पैसा मांगते हैं या जो हमसे पैसा मांगते हैं, उनका बिल वाइज हिसाब किताब मेंटेन कर सकते हैं। सरल शब्दों में आप ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके लाइट के 5 बिल ड्यू हो चुके हैं और जब आप डिपार्टमेंट में वो बिल पे करने जाते हैं तो वहां पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो अपने सिस्टम में चेक करके आपको बता देता है कि आपके किस बिल का कितना अमाउंट ड्यू चल रहा है। इसी सिस्टम को हम बिल वाइज अकाउंटिंग कहते हैं। बिल वाइज अकाउंटिंग मेंटेन करने से ही हमें ये पता चलता है कि हम किस पार्टी से पैसा मांगते हैं और किस बिल का मांगते हैं। इसी तरह से जो पार्टीज हमसे पैसा मांगती हैं वो किस बिल का और कितना अमाउंट हमसे मांगती हैं। तो इस ऑप्शन के माध्यम से हम अपने बिजनेस में सारे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, जिनमें बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल आदि को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बिल वाइज अकाउंटिंग अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। यही कारण है कि टैली में यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहता है। आप गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए जब F11 प्रेस करेंगे तो यहां आपको फीचर्स दिखाई देंगे। इसमें अकाउंटिंग वाले सेक्शन में आप देखेंगे पहला ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स, वो यस है, और उसके नीचे आपको मिलेगा इनेबल बिल वाइज एंट्री, और ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट यस रहता है। और इसी ऑप्शन के माध्यम से हम अपने अकाउंट्स को बिल वाइज मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, बिल वाइज अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जब भी हम अपने पार्टीज मींस डेटर और क्रेडिटर के लेजर्स बनाते हैं, उन लेजर्स में आपको यहां रखना है, ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे डेटर होंगे, जितने भी हमारे क्रेडिटर होंगे, उन सभी के लेजर्स को क्रिएट करते समय हमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इस ऑप्शन को यस रखना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन यस रहता है। मान लीजिए आपकी कंपनी में ये यस नहीं है तो आप इसे यस कर लीजिएगा। जितने भी आपके डेटर और क्रेडिटर हैं उन सभी के लेजर पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इस ऑप्शन को यस रखना है। जिस पार्टी के लेजर में आप इस ऑप्शन को यस करेंगे उसी पार्टी का बैलेंस या उसी पार्टी का हिसाब किताब आप बिल वाइज मेंटेन कर पाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर मैं एक एग्जांपल के लिए आपको एक एंट्री परचेज की पास करके दिखाता हूं कि किस तरह से ये बिल वाइज अकाउंटिंग वाला फीचर काम करता है। सबसे पहले टैली प्राइम में हमने परचेज वाउचर ओपन कर लिया है और यहां आपको दिखाई दे रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। जिस पार्टी से आपने गुड्स परचेज किया है उसने जो बिल आपको दिया है उस बिल पर कोई न कोई बिल का नंबर होगा, वो नंबर आपको यहां पर टाइप करना होता है। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में सपोज हमने यहां पर डाल दिया है 101। पार्टी का नाम हम यहां पर ले लेते हैं राज इन्फोटेक। परचेज लेजर परचेज, नेम ऑफ आइटम में LG मॉनिटर, और इस कंपनी में गोडाउन हमने एक्टिवेट कर रखे थे तो यहां से मैं इन स्टोर गोडाउन का यूज करता हूं। क्वांटिटी 10, रेट उसकी 4000 रखता हूं। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव करेंगे तो सेव करते समय आपको यहां पर मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट दिखाई देंगे। ये जो 4 ऑप्शन है, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट, इन्हीं 4 ऑप्शन के माध्यम से हम बिल वाइज अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हम अभी बारी बारी से इन 4 ऑप्शंस को समझने वाले हैं कि इन ऑप्शंस का क्या यूज है और किस तरह से हमें अपने बिल के साथ कौन से ऑप्शन को यूज करना है। दोस्तों, कई बार हमें ये 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते हैं। यदि आपकी टैली प्राइम में आपको भी ये 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए आपको F12 प्रेस करना है और F12 में आप 2 ऑप्शन का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यूज डिफॉल्ट बिल डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन, इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। जब आप इसे नो रखते हुए कंट्रोल A से सेव करते हुए बाहर आएंगे तो आपको अपनी स्क्रीन पर ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। और इसी तरह से कई बार
ऊपर जो परचेज वाउचर में सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया गया है ये भी हमें शो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी आपको F12 प्रेस करना है और यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल। इस ऑप्शन को आपको यस रखना है। जब आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो आपको अपने परचेज वाउचर में सप्लायर इनवॉइस नंबर का ऑप्शन दिखने लगेगा और आप अपने सप्लायर के इनवॉइस नंबर को यहां इनपुट कर पाएंगे। अब हम इन चार ऑप्शंस को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट में सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू रेफरेंस। आप देख रहे होंगे न्यू रेफरेंस बाय डिफॉल्ट पहले से एक्टिवेटेड है या सेलेक्टेड है। जैसा कि इसका नाम है न्यू रेफरेंस, न्यू मीन्स नया, रेफरेंस मीन्स बिल या इनवॉइस। टैली में बिल या इनवॉइस को रेफरेंस कहा गया है। जब भी आपको कोई नया बिल मिलता है या आप अपने कस्टमर को गुड्स सेल आउट करते समय नया बिल देते हैं तो उस कंडीशन में हमें न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज करना होता है। यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ही सेलेक्ट हो जाएगा, आपको इसे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और न्यू रेफरेंस ऑप्शन का हम यूज करेंगे अपने परचेज वाउचर के लिए और सेल्स वाउचर के लिए, क्योंकि इन दोनों वाउचर्स के माध्यम से ही हम नए बिल के साथ एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। तो न्यू रेफरेंस मीन्स नया बिल। देन अगला ऑप्शन होता है अगेंस्ट रेफरेंस, AGST-REF। किसी भी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट लेना या किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट देना, इन दोनों ही कंडीशन में हमें अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज करना होता है। और ये ऑप्शन हमारे पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इन सभी वाउचर्स में बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहता है। इसे भी आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला ऑप्शन है एडवांस। जैसा कि इसका फिर से नाम आ रहा है एडवांस। जब भी आप किसी पार्टी से एडवांस लेते हैं या आप किसी पार्टी को एडवांस देते हैं तो यह ऑप्शन आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है ऑन अकाउंट। यह ऑप्शन कुछ विशेष कंडीशंस में ही हमें सेलेक्ट करना होता है। जब भी आप किसी पार्टी के लेजर पर कोई इफेक्ट डलवाना चाहते हैं तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मींस यदि आपको किसी पार्टी की बिलिंग की इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि कौन से बिल का अमाउंट आपको एडजस्ट करना है तो आप उस कंडीशन में ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से चेक डिसऑनर होने पर, किसी पार्टी के बिहाफ पर पेमेंट करने पर या किसी पार्टी के लेजर पर इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी चार्ज करने पर या किसी पार्टी को लमसम पेमेंट करने पर या उससे लमसम पेमेंट लेने पर, इन सभी कंडीशन में हम ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज करते हैं। इस ऑप्शन को यूज करने से उस पार्टी के लेजर पर डायरेक्टली इफेक्ट आता है, किसी भी बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आइए एक एक करके इन चारों ऑप्शंस को प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परचेज वाउचर के माध्यम से एक नया बिल पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर न्यू रेफरेंस लेते हुए इस एंट्री को हम सेव करेंगे। दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो रेफरेंस नंबर अभी आपने परचेज इनवॉइस में इनपुट किया है वही रेफरेंस नंबर हमें यहां पर नेम वाले कॉलम में दिखाई देना चाहिए और इस तरह से आपको अपनी एंट्रीज को पोस्ट करना है। न्यू रेफरेंस के बाद हम अगला एग्जांपल लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस का, और उसके लिए हम इस पार्टी को जिससे हमने गुड्स परचेज किया था उसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो यदि आप पेमेंट वाउचर में जाएंगे, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसे पेमेंट करने के लिए अमाउंट को यहां पर पुट करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फिर से आपको उस पार्टी को पेमेंट करने के लिए अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा और अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करने के बाद उस पार्टी के जितने भी ड्यू और पेंडिंग बिल्स हैं उनकी लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब आपको 10,000 का पेमेंट करना है तो किस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट करना चाहते हैं वो बिल आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे अभी मैंने 101 इनवॉइस को यहां पर एंटर करके आपको बताया था, तो उसी बिल को मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं और देन फिर 10,000 उसमें से एडजस्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमें अगेंस्ट रेफरेंस कब यूज करना है और न्यू रेफरेंस कब यूज करना है। अगेंस्ट रेफरेंस हम किसी भी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करने या किसी बिल के अगेंस्ट में अमाउंट को रिसीव करते समय जनरली करते हैं। इसी तरह से सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न जो कि आप जनरल वाउचर या क्रेडिट और डेबिट नोट के अंदर पास करते हैं, वहां पर भी आप अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करते हुए एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं। अगला हमारा मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट है एडवांस, और उसके लिए मान लीजिए आपको किसी पार्टी से एडवांस रिसीव होता है तो उस कंडीशन में आपको एडवांस ऑप्शन का यूज करना है। जैसे हमारी एक पार्टी है दीपक कंप्यूटर्स, उनसे हमें 10,000 रिसीव हुआ। अब दोस्तों एडवांस वाले ऑप्शन को हमें खुद सेलेक्ट करना पड़ता है, ये ऑप्शन अपने आप सेलेक्ट नहीं होता। इसलिए जब भी आप किसी पार्टी से एडवांस लें या आपको एडवांस देना हो तब उस कंडीशन में आप एडवांस ऑप्शन
खुद सेलेक्ट करें और जो रेफरेंस नंबर आप डालना चाहते हैं वो रेफरेंस नंबर आप खुद भी यहाँ पर टाइप करते हुए नया क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि इस एडवांस के अगेंस्ट में हम उन्हें गुड सेल आउट करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे वो भी आइए देख लेते हैं। हमने दीपक नाम के एक पार्टी से एडवांस ले लिया है। अब इसके अगेंस्ट में हम उन्हें गुड सेल आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से सेल्स वाउचर हमने ओपन किया है। रेफरेंस नंबर यहाँ पर हम इनपुट कर लेते हैं 201 पार्टी दीपक कंप्यूटर्स सेल्स लेजर सेल्स गुड्स हम सेल आउट करना चाहते हैं एलजी मॉनिटर। गोडाउन हमारा इन स्टोर रहेगा। 10 हम क्वांटिटी सेल आउट करना चाहते हैं। 50,000 का गुड्स हम उन्हें सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप एंटर करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर सेव करते समय टैली आपसे मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट पूछेगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी बिल के अगेंस्ट में यदि आपके पास पहले से अमाउंट रखा हुआ है तो उसे एडजस्ट करने के लिए हमें यूज करना होता है अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का। और यहाँ पर जब आप अगेंस्ट रेफरेंस यूज करेंगे तो उस पार्टी के सारे पेंडिंग बिल्स और उन पेंडिंग बिल्स में आपको एडवांस का अलग से एक रेफरेंस दिखाई देगा। और चूंकि हमें अभी एडवांस एडजस्ट करवाना है 10,000 रुपीज तो यहाँ पर हम एडवांस वाले रेफरेंस का यूज करेंगे और उसमें से हमें केवल 10,000 ही एडजस्ट करवाना है। इसलिए हम यहाँ पर अमाउंट 10,000 पुट करेंगे और रेस्ट अमाउंट को न्यू रेफरेंस में लेते हुए नए बिल के आधार पर 40,000 उस पार्टी के ड्यूज में दिखाएंगे। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस और एडवांस ऑप्शन का हमें किस तरह से यूज करना है। इस तरह से मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट में लास्ट ऑप्शन है ऑन अकाउंट। आइए उसे भी यूज कर देख लेते हैं। जब कभी भी आपके पास पार्टी की बिलिंग इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हो या आपको यह पता ना हो कि किस बिल से उसका अमाउंट एडजस्ट करवाना है तो उस कंडीशन में हमें ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज करना होता है। जैसे हमारी एक पार्टी है निर्मल एंड कंपनी और मान लीजिए इनसे हमें 10,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। लेकिन यहां पर यदि आप अगेंस्ट रेफरेंस यूज करेंगे तो उस पार्टी का कोई भी बिल अभी हमें यहाँ ड्यू में दिखाई नहीं दे रहा है या उसकी बिलिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। उस कंडीशन में हमें ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज करते हुए इस बिल को एडजस्ट करना होता है। उसी तरह से यदि आपके किसी पार्टी का चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसके लिए भी आप ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। या फिर किसी पार्टी के बिहाफ पर जब आप कभी पेमेंट कर दें तो उस कंडीशन में भी आपको ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज करना होता है। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन है। मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप इन चारों के मीनिंग को अच्छी तरह से समझिएगा और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस टैली प्राइम में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी ऑप्शन को आगे बढ़ाएंगे और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपनी पार्टीज के ड्यूज देखने होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को किस तरह से एक्सेस करना होता है। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।